हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है डिटरमाइन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कल हम लोग पढ़ लिए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो साइन है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको हम लिख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि a b और c का साइन क्या है। साइन का मतलब है कि ये प्लस में है कि माइनस में है। आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक आपको आर डी शर्मा में दे दिया है। अगर आप इसको समझने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आर डी शर्मा का एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि एक और बी और सी का साइन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे वर्क करते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से बनेगा, हम लोग बनाए भी हैं। तो ये ग्राफ आपका बना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो कि एक क्या है, पैराबोला के फॉर्म में। ये भी सारा बता दिया गया था आपको। ये क्या आपका एक पैराबोला के फॉर्म में है। तो एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है और ये भी एक पैराबोला है। ये अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है और ये अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। तीन आपका ग्राफ यहाँ पे लिया हुआ है। हम तीनों को सीरियल एक एक करके स्टडी करेंगे और कंपेयर करके स्टडी करेंगे, क्योंकि बच्चों कंपेयर करके स्टडी करने में हम लोग को ज्यादा अंडरस्टैंड होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए के साइन के बारे में करते हैं डिस्कस। सबसे पहले इसका साइन का डिस्कशन करते हैं। तो इसका साइन का डिस्कशन करने में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर कभी भी, एकदम ध्यान से बात, छोटी छोटी बात को आप ध्यान रखिए। अगर कभी भी पैराबोला का माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ हो, ऊपर की तरफ खुला हुआ हो, तो वो हमारा होता है अपवार्ड पैराबोला। वो हमारा क्या होता है, अपवार्ड पैराबोला। और अपवार्ड पैराबोला में ए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ए क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका माउथ नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। यानी ए जो इसमें होगा वो किधर होगा बच्चों, निगेटिव होगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सर। अगर अप की तरफ खुला हुआ है तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, यही हम डिनोट करते हैं। इसमें ए हमारा क्या है, पॉजिटिव। ये क्या हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव करने का मतलब जीरो से बड़ा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव में। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव में, यानी कि जीरो से बड़ा। इसमें ए आपका क्या है, इसमें है ए आपका जीरो से छोटा, यानी ए हमारे इसमें क्या है, नेगेटिव में। ए हमारा क्या है, इसमें नेगेटिव में। डाउनवर्ड में अगर ओपन हो रहा है इसका माउथ, यानी कि हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला इसका मतलब ए नेगेटिव में, अपवर्ड पैराबोला ए पॉजिटिव में। ये अब कौन सा हो गया, अपवर्ड पैराबोला। इसका ये क्या आ जाएगा आपका, सब बच्चों को पता है, इसका ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव में। ऐसा करते सबका एक बॉक्स बना देते हैं। सबका बॉक्स के अंदर जाते हैं, इसका आंसर लिखें। एक बॉक्स ये हो गया आपका, एक बॉक्स आपका ये कंप्लीट हो गया, और एक बॉक्स आपका ये कंप्लीट होगा। आपका तीन बॉक्स है, तीनों बॉक्स में हम लोग ए का साइन डिटरमाइन कर लिए। ए का साइन डिटरमाइन कर लिए, यानी कि ए हमारा जहां पे अगर डाउनवर्ड पैराबोला है ए नेगेटिव में, अपवर्ड पैराबोला ए पॉजिटिव में, अपवर्ड पैराबोला ए पॉजिटिव में। चलिए ए का साइन हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सी पे। बी का भी करेंगे, एक सेकंड रुक जाते हैं, पहले आते हैं सी पे। तो सी का साइन डिटरमाइन करता है कि पैराबोला बाई एक्सिस को किस ऑर्डिनेट में कट कर रहा है। देखिए ये आपका बाई एक्सिस का प्लस है और ये बाई एक्सिस क्या है, माइनस है, सबको पता है। तो अगर पैराबोला बाई एक्सिस को प्लस वाले में कट करे तो इसका साइन, सी का साइन प्लस हो जाता है। बहुत छोटी सी बात ध्यान रखना है कि सी जो ये है कांस्टेंट टर्म का साइन डायरेक्टली डिपेंड करता है कि पैराबोला बाई एक्सिस को किस पोजीशन पे कट कर रहा है। अगर प्लस पोजीशन पे कट कर रहा है तो प्लस होगा, और माइनस पोजीशन पे कट कर रहा है तो माइनस होगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसमें किस तरह से कट कर रहा है। यहाँ पे बाई हमारा प्लस में, यहाँ पे बाई हमारा क्या प्लस में, यानी कि इसका सी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। इसका सी जो हो जाएगा, इसका सी क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी क्या होगा, यहाँ पे भी देखेंगे, देख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। यहाँ पे भी सी से क्या, बाई को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी सी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। सी आपका प्लस में है, सी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे आपका सी क्या है, यानी कि तीनों जो हम ग्राफ लिए हैं, अभी और भी ग्राफ है, लेकिन इस तीनों ग्राफ में हर बार पैराबोला बाई एक्सिस को पॉजिटिव में ही कट कर रहा है। हर बार पैराबोला क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में ही कट कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर भी सी क्या हो जाएगा, आपका
सी पॉजिटिव यानी कि सी आपका प्लस में हो गया, सी आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो ए और सी ग्राफ निकालना, ए और सी का साइन डिटरमाइन करना थोड़ा सा आपका इजी हो गया। कैसे कि सर अपवर्ड पैराबोला है, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो हमारा हो जाएगा ए प्लस में, ए प्लस में। डाउनवर्ड पैराबोला नीचे की तरफ खुला हुआ है मुंह, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस में। सी कैसे डिटरमाइन करेंगे, सी अगर पैराबोला बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर बाई वहां पे प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। यहाँ पे पैराबोला बाई एक्सिस को प्लस में कट कर रहा है यानी कि सी प्लस होगा, और यहाँ पे पैराबोला बाई एक्सिस को प्लस में कट कर रहा है तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो चलिए ए और सी का साइन हम लोग डिटरमाइन कर लिए। अब हम लोग को बी का साइन डिटरमाइन करना है। तो बी का साइन डिटरमाइन करने के लिए बच्चों तुम ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या बताने वाले हैं। पैराबोला का एक पॉइंट होता है वर्टेक्स, पैराबोला का एक पॉइंट होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स पैराबोला का वो पॉइंट होता है जहां पर से पैराबोला वर्टेक्स का वो पॉइंट होता है जहां पर से पैराबोला डाउनवर्ड खत्म करके अपवर्ड की तरफ बढ़ता है। यानी आपको पैराबोला में दिख रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाता होगा, उस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे पहुंचता होगा, उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे पहुंच रहा होगा, उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी पैराबोला का एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, डिक्रीज के बाद इंक्रीज या फिर इंक्रीज के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग पैराबोला का वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर उस पॉइंट के पहुंचने के बाद फिर वहां से इंक्रीज, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर उस पॉइंट पहुंचने के बाद वहां से क्या, डिक्रीज, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी कि पैराबोला का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पैराबोला का फंक्शन पहुंच करके वहां से डिक्रीज के बाद फिर इंक्रीज स्टार्ट हो जाए या इंक्रीज के बाद डिक्रीज स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। ये क्या कहलाया आपका, वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स कहला गया, ये आपका वर्टेक्स कहला गया, ये आपका वर्टेक्स कहला गया। उस पॉइंट को हम लोग मान लिए। और ये जनरली पैराबोला का वर्टेक्स एकदम सेंटर में ही होता है। आप एक तरह से ये भी जान लेते हैं कि पैराबोला का सेंटर पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो वर्टेक्स का, अब चूंकि हम लोग ग्राफ में स्टडी कर रहे हैं, तो वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट होता है। वर्टेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट ये होता है -b/2a, -d/4a। यानी ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी x में जो वैल्यू होगा वो -d/2a होगा और y का जो वैल्यू होगा वो -d/4a होगा। अब यहाँ पे d क्या है बच्चों, तो d आपका कुछ नहीं, d आपका यहाँ पे b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। ये वही डिस्क्रिमिनेंट है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप सिर्फ d का मतलब ये जान लीजिए कि b² - 4ac। हालांकि हमारा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम इसको जान लेते हैं। तो -b/2a इसका x ऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया, -d/4a इसका y ऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया। यहाँ पे a, b और c यही वाला a, b और c है और d आपका डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट कर रहा है। d किसको डिनोट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इसका वर्टेक्स वही हो जाएगा, -b/2a, -d/4a। यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा इसका -b/2a, -d/4a। चलिए, तो हमको अब डिटरमाइन करना है साइन, बी का साइन डिटरमाइन करना है। ए और सी का साइन डिटरमाइन कर लिए हैं और हमको बी का साइन डिटरमाइन करना है। तो चलिए अब एक एक ग्राफ करके देखते हैं, एक एक ग्राफ करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर इस ग्राफ को अगर हम देख रहे हैं तो इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो जिसका वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब होता है कि यहाँ x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। इसका मतलब ये जो भी क्वांटिटी आने वाला है ये प्लस में आने वाला है और ये जो भी क्वांटिटी आने वाला है ये भी प्लस में आने वाला है। तो ये अगर प्लस में आने वाला, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, दम बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये अब प्लस में आने वाला, तो देखिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। -b/2a ये आपका प्लस में यानी कि 0 से बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? -b/2a प्लस में आने वाला यानी 0 से बड़ा, 0 से जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लस में। तो ये प्लस में, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि a का साइन क्या है। तो a का साइन हम देखिए तो a का साइन में क्या है, प्लस में है। यानी a का साइन प्लस में है और ये पूरा क्वांटिटी भी प्लस में है। तो हल्के से ध्यान लगाइए, अगर a का वैल्यू कोई भी चीज अगर हम प्लस में पुट करते हैं और ये माइनस है तो माइनस डिवाइड बाय प्लस, प्लस माइनस का डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, -b बचेगा। क्या बचेगा, -b बचेगा।
चलेगा। देखो बी का क्या वैल्यू है हमको पता नहीं है, लेकिन ए का माइनस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट में वैल्यू आएगा, तो ए का कुछ ना कुछ प्लस में है ना, ए का कुछ ना कुछ प्लस में वैल्यू आएगा। तो ए का वैल्यू अगर प्लस में है तो माइनस प्लस डिवाइड होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a है, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a। बी का वैल्यू हमको पता नहीं है कि बी का वैल्यू माइनस में है कि प्लस, लेकिन ए का वैल्यू पता है। ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 5, ए का वैल्यू क्या ले लेते हैं 5, तो माइनस बी अपॉन 2 × 5, तो रहा तो माइनस में ही ना, ये रहा क्या माइनस में ही रहा। इसी प्रकार यहाँ पे कि हमारा ए प्लस में है, यानी कि प्लस में है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए माइनस डिवाइड बाई प्लस ये है, इसको बी को बी रहने देते क्योंकि ए का तो वैल्यू पुट कर दिए हमारे पास। चलो इसको ए लिखना तो ए भी लिख दीजिए, तो डिवाइड होगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी माइनस बी बड़ा है 0 से, यानी कि इसको अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी छोटा हो जाएगा 0 से। इसको फिर से एक बार समझिए, एकदम ध्यान से समझना है, इसी को समझना है, इसको एक बार फिर समझना है। हम यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, हम यहाँ पे लिखे माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0। क्यों लिखे 0? क्योंकि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव में होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमको पता चला सर ए पॉजिटिव में है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव में, तो जब ए पॉजिटिव में होगा यानी पॉजिटिव में कोई वैल्यू पुट होगा, यानी इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिए। जब तक अगर यहाँ माइनस में नहीं है इसको आप डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, माइनस बी ये इधर हो गया, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा b इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा इनइक्वालिटी का एक बता देते हैं आपको, यहाँ पर ध्यान रखिए कहाँ पर स्पेस है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर x ग्रेटर देन y है, अगर x ग्रेटर देन y है, इसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 -3। अब बताओ बच्चों ग्रेटर देन कौन है स्मॉलर देन कौन है, तो जाहिर सी बात है कहोगे सर ग्रेटर देन तो हमारा क्या है -3 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर इनइक्वालिटीज है उसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो स्मॉल देन हो जाता है, स्मॉल देन है तो ग्रेटर देन हो जाता है। यहाँ पे वही बात आ रहा है कि -b ग्रेटर देन 0, हम माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज लेस देन 0, यानी कि b हमारा निगेटिव में है, b हमारा क्या है निगेटिव में है। क्या बच्चों को पता चला कि b हमारा क्या है निगेटिव में है। चलिए तो ऐसा कीजिए ना, एक तो हम आपको बता दिए, आप इसका b डिटरमाइन करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका b का साइन निकाल करके देखिए, उसको हम फिर तुरंत सॉल्व कर देते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लिए इसको। अब हम लोग देखते हैं कि आपका बनाया हुआ आंसर और मेरा बनाया हुआ आंसर दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फोकस करेंगे -b/2a। अब -b/2a किस क्वाड्रेंट में है, तो ये तो क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, तो क्या हमारा एक्स एक्सिस पे है, कहाँ है हमारा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में है, इसका मतलब -b/2a हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव में हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा ये पॉजिटिव हो रहा है। अब इसका हम ए देखेंगे, ए क्या है इसका ए पॉजिटिव में, अरे ये तो यही वाला कंडीशन हो गया ना, ये तो सिंपल से यही कंडीशन हो गया कि बी इसका ये -b/2a पॉजिटिव में है और ए भी पॉजिटिव में है, इसका ए भी पॉजिटिव में, तो डायरेक्ट आपको क्या लिख सकते हैं -b ग्रेटर देन 0, यानी b लेस देन 0। क्या सबका आया था ये सबका आ ही गया होगा। b हमारा क्या है निगेटिव में है, b हमारा क्या है निगेटिव में है इधर के लिए, तो इन दोनों का हमारा b सेम टू सेम है, दोनों का b निगेटिव में आया। इसमें क्या है इसका भी देख लेते हैं, इसको भी पॉज करके बनाइए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, 1 मिनट हम रुक रहे हैं और 1 मिनट रुक करके इसको आप बनाइए पॉज करके। चलिए इसको आप बना लिए, तो अब आपका बनाया हुआ आंसर हम अपना बनाया हुआ आंसर को मैच करते हैं, देखते हैं क्या आता है b। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो गया ना, ये भी आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, यानी ये भी आपका क्या हो गया -b/2a इज ग्रेटर देन 0, -b/2a इज ग्रेटर देन 0। अभी लेस देन का एक भी कंडीशन नहीं है। चलिए एक और हम एग्जांपल कर लेंगे जिसमें हम लेस देन वाला ले लेंगे, तो -b/2a इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे a निगेटिव में है बच्चों, ए क्या है नेगेटिव में है, ए नेगेटिव में। अब बताइए -b आपका पहले से है, ए का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो माइनस का कैंसिल आउट होगा, माइनस कैंसिल आउट होगा, यस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू नेगेटिव पे पहले से दिया हुआ है, ए का वैल्यू हम कुछ भी पुट करते हैं -5 -10 -12 कुछ भी पुट करते हैं, तो ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल आउट। और अगर माइनस कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचने वाला है, कांस्टेंट को अब हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ साइन पता करना है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट b ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, यस b ग्रेटर देन 0। इसका मतलब b क्या है, b हमारा पॉजिटिव में है, इसका मतलब b क्या है हमारा b पॉजिटिव में है। तो आप तीनों का ग्राफ
देख लिए हैं, ए बी और सी का साइन का निकाल लिए हैं, इसमें ए और सी का साइन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी के साइन निकालने में थोड़ा सा वर्क करना है, बी का साइन निकालने में आपको क्या करना है, थोड़ा सा वर्क करना है। अब इस बेसिस पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ एक्सिस कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होने वाला है, जीरो हम आपको पहले बता दिए हैं, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होने वाला है वो कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है, वो कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये जो ही पॉलिनोमियल होगा उसमें कोई भी ऐसा रियल वैल्यू नहीं है कि उसमें उस वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यानी कि अगर जो भी पॉलिनोमियल हो रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं, इसका जीरो क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। अगर एक्स की जगह पे हम अल्फा पुट कर देंगे इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और एक्स की जगह पे या तो बीटा पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक्स और बीटा अल्फा और बीटा डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर में होगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको फिर समझिए। ये जो भी पॉलिनोमियल बना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें हम बोले हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है या ऐसा रियल नंबर होता है कि उसके जगह पे एक्स जगह पे वो रियल नंबर अगर हम पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा, पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन पार्टिकुलर इस ग्राफ में अगर जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ इस टाइप का बनेगा उसमें अल्फा और बीटा कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका रियल सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा बच्चों यहां देखो, अब इसके बाद हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। लेट्स सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं क्या, बीटा, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। यानी कि इस ग्राफ में अगर जो भी हमारा ग्राफ होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होने वाला है, तो अगर हम एक्स जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो भी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर इस जगह पे हम बीटा पुट करेंगे तो भी एफ ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसका दो रियल सॉल्यूशन है। इसका कितना सॉल्यूशन है, दो रियल सॉल्यूशन है। हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा दो ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके मैक्सिमम, हमेशा नहीं, मैक्सिमम दो सॉल्यूशन होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जिस पॉलिनोमियल पे जितना पावर होता है, जितना मैक्सिमम डिग्री होता है, उसका मैक्सिमम उतना सॉल्यूशन होता है। तो इसमें हम लोग देखें कि इसका पावर एक्स स्क्वायर 2 है, यानी एक यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो कट रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा वहां पे बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा वहां पे बाई का वैल्यू जीरो होगा। इसका मतलब इसका दो रियल सॉल्यूशन है। इसका अल्फा बीटा क्या हो रहा है, इसका रियल सॉल्यूशन है दो। और इसमें इसीलिए हम ये तीनों अलग अलग ग्राफ नहीं है, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसमें दो अलग रियल सॉल्यूशन है, और इसमें देखें एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे वैसा एक पॉलिनोमियल है जिसका पॉइंट एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसका ये किसका हो रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, पहला ये, दूसरा ये। अब इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है क्या हो गया, दोनों सॉल्यूशन है, जो अल्फा और जो बीटा है वो दोनों एक ही है, एक ही नंबर है। एक ही नंबर कहने का मतलब इसमें अल्फा बीटा सेम है, इसमें अल्फा बीटा क्या है, सेम है। यानी कि अगर एक पॉइंट पे कट करे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर एक पॉइंट पे कट करे तो उसमें अल्फा बीटा सेम होता है, दोनों जीरो का वैल्यू सेम होता है। अलग अलग पॉइंट पे कट करे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर एक्स एक्सिस को कट ही ना करे तो उसका कोई भी जीरो नहीं होता, यानी रियल नंबर में कोई भी जीरो नहीं होता। यहाँ पे इमेजिनरी निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन रियल कोई सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। चलिए इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब एक एग्जांपल हम और लेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए बताइए बच्चों, ए का वैल्यू, सर ए का वैल्यू पॉजिटिव, ए का वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ खुला हुआ है। सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की ये पॉजिटिव एक्सिस में कट कर रहा है। और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जल्दी से देखेंगे, माइनस बी अपॉन 2a। हमको तो इसी से काम करना है, माइनस डी अपॉन 4a। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ए प्लस में कि माइनस में, तो ए प्लस में,
क्या ये 0 से ग्रेटर देन हो गया? अब ये भी आपका क्या है 0 से बड़ा है, तो इजी हो गया ना, ये तो पिछले वाला ही कंडीशन हो गया। बोलो भाई वो वाला ही कंडीशन चल रहा है कि ए भी पॉजिटिव में है और ये भी आपका क्या है पॉजिटिव में। जब ये पॉजिटिव में यानी ए पॉजिटिव में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस रह जाएगा, माइनस प्लस डिवाइड होगा क्या हो जाएगा माइनस रह जाएगा, तो माइनस बी ग्रेटर देन 0, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करने पे साइन रिवर्स हो जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स हो जाएगा, तो बी इज लेस देन 0 यानी बी आप ऑन हो गया। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसके जीरो क्या अल्फा और बीटा बताया ना, जीरो क्या है अल्फा और बीटा, जीरो एंड कोएफिशिएंट क्या है ए बी सी, यानी कि हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप निकालने वाले हैं अल्फा बीटा ए बी और सी के बीच। हम इसमें रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। हम क्या रिलेशनशिप निकालने वाले हैं? अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। इसी के बेस पे फिर हमारा क्वेश्चन बढ़ेगा और हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी के बेस पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका रूट क्या क्या होगा, इसका जो रूट या फिर जीरो इसको हम बोले जीरो का क्या होगा अल्फा और बीटा होगा। ये सबको पहले से पता है ना कि f ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा एक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा क्या है रूट कहने का मतलब बच्चों, रूट कहने का मतलब क्या, अगर x पे अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, f ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जा रहा। अब हम लोग को अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो अब ध्यान देने वाले में क्या छोटा छोटा बात ध्यान देना है। अब आपको छोटा छोटा बात ध्यान है, यानी कि अगर x के जगह पे अल्फा रखेंगे तो हमारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, अगर x की जगह पे बीटा रखेंगे तो भी हमारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर अल्फा को हम इधर लाते हैं x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी इसको इधर लाते हैं x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जीरो के बराबर हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी फंक्शन को हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू अल्फा रखने पे आ रहा है, x का वैल्यू बीटा रखने पे आ रहा है, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन हमारा सेम है। लेकिन एक टर्म जो हम लोग जनरली हमेशा छोड़ देते हैं कि इसको हम सिर्फ इस तरह से ही नहीं लिख सकते, यानी ax स्क्वायर जो आया प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इसको डायरेक्ट हम इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये आपका सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कभी ना कभी कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं। एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक क्या कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हेलो बच्चों, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन है जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशन के बीच पढ़ने वाले हैं। जीरो एंड कोएफिशिएंट का क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं। यानी जीरो क्या होगा, अल्फा और बीटा जीरो हो जाएगा, और कोएफिशिएंट क्या होगा, ए बी और सी कोएफिशिएंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स का भी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा एक पॉलिनोमियल है, और इसमें यदि हम एक्स की जगह पे अल्फा पुट करते हैं या एक्स जगह पे बीटा पुट करते हैं, अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरो है, अल्फा बीटा क्या है जीरो, तो अल्फा पुट करने पे भी इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, और बीटा वैल्यू पुट करने पे भी इसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फैक्टराइज होगा एक्स माइनस अल्फा में और एक्स माइनस बीटा में।
x माइनस अल्फा में और x माइनस बीटा में। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर ये दोनों आप इक्वल कैसे कर दिए? इक्वल इसलिए कर दिए क्योंकि अगर x जगह पे अल्फा रखेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर x जगह पे बीटा रखेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, b यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यानी अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं आ जाएगा, जो कि हमारा ये इसका वैल्यू क्या डिनोट 0 ही कर रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखे हैं? इक्वल। बस आप लोगों को ये समझना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर एक चीज छूट जाता है, वो ध्यान रखने वाली है बात है कॉन्स्टेंट। क्योंकि कभी ना कभी जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं कॉन्स्टेंट हमेशा रहता ही है। अगर कुछ कॉन्स्टेंट नहीं रहता तो वहां पर 1 होता है। अगर कांस्टेंट फिर अगर 2 3 या 4 या 5 रहते, जैसे हम लोग जो फैक्टराइज किए हैं क्लास 8 में और क्लास 9 में, वहां कभी ना कभी कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे? अलग लिख लेते थे, अलग कर लेते थे। जैसे इसमें वे क्या करते थे? कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, वेयर के हमारा क्या है? कुछ भी कांस्टेंट है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा एक लाइन को और एलोबरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। हम अब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है क्या हो जाएगा? a का वैल्यू k हो जाएगा। यहाँ पे जो x में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे जो x में मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? b का वैल्यू माइनस के ये हो जाएगा। और जो c का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या होगा? a बाई बी इजकल टू के अपॉन, या फिर b बाई ए कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। इसको मान लीजिए आप क्या? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और 2 से 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 डिवाइड बाई 1 तो क्या आएगा? b अपॉन ए इजकल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा के से के कट गया, माइनस को अगर हम इधर ले आए तो हमारे पास क्या हो गया? माइनस बी इजकल टू ए अल्फा प्लस बीटा। और इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 3 डिवाइड बाई 1, 3 डिवाइड बाई 1। तो 3 डिवाइड बाई अगर हम 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? c अपॉन ए इजकल टू के अल्फा बीटा डिवाइड बाई के, तो के से के कट गया तो c अपॉन ए इजकल टू अल्फा बीटा। तो देखिए ये आपका रिलेशन निकल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये आपका रिलेशनशिप निकल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। कैसे आया उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी न किसी फॉर्म में हमारा फैक्टराइज होता है, क्योंकि फैक्टराइज होगा तभी उसका ये अल्फा और बीटा निकलेगा। अल्फा बीटा क्या है? उसका 0 है। अल्फा बीटा क्या है? उसका 0 है। इसमें के हम इसलिए इंडिकेट करते हैं क्योंकि कभी न कभी कॉन्स्टेंट हम लोग से छूट जाता है, वो कॉन्स्टेंट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे के को मेंशन कर दिए हैं। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद के मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम? कंपेयर करने के बाद हमारा क्या होता है? यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू के, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, बी का वैल्यू ये आ गया। यहाँ भी हमारा ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, सी का वैल्यू डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म हो गया। इसको इक्वेशन 1 माने, 2 माने, 3 माने। अब इन दोनों को हम जैसे डिवाइड किए बी अपॉन ए माइनस के अल्फा बीटा डिवाइड बाई के, सी अपॉन ए के अल्फा बीटा डिवाइड बाई के, तो के से के कटा, यहाँ माइनस इधर आ गया, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ के से के कट गया तो सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यानी कि हमारा रिलेशन आ गया, जो ही यही रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही रिलेशन हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब हम ये लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब क्या है? या फिर इसको इधर लिख लो, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बी है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो, जो जीरो का सम हो रहा है, तो जीरो का जो सम हो रहा है उसको लिख सकते हैं कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ
x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वहां से लाए अभी इक्वेशन, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट क्या कांस्टेंट, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, जो हमारा कांस्टेंट में जो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका जो बन गया ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बन गया। इससे हम दो चीज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीख लिए कि रिलेशन निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, और अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा तब उसमें हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये आपको क्लियर है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अगर थोड़ा समझने में कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। अभी पहला क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको क्या करना है, इसका जीरो निकालना है और इसका वेरीफाई द रिलेशन। सबसे पहले फाइंड इट्स जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन between coefficient 0 and coefficient। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, यानी पहला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इसका हमको सबसे पहले जीरो निकालना है, उसके बाद जो अभी हम लोग डेरिवेशन किए, रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, उसको वेरीफाई करना है कि क्या हमारा जो बना हुआ है वो हमारा सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले जीरो निकालने के लिए बच्चों आता होगा, यानी कि जीरो निकालने के लिए क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब मिड टर्म स्प्लिटिंग है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है 7x 5x प्लस 2x प्लस 12, यानी इन दोनों को ऐड करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5/2 नहीं होने वाला है ना, 5/2 नहीं होने वाला, 5/2 को छोड़ के लीजिए। अब ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 12, यानी कि 4x 3x हो जाएगा, है ना, यही आपको थोड़ा सा सोचना है, 4x प्लस 3x ऐड करके 7x मल्टीप्लाई करके 12x, ठीक है। इसका हो जाएगा फैक्टर x प्लस 4, कॉमन निकालने आता है सबको, x प्लस 4, यानी यह हमारा हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4, ये इसका फैक्टराइज हो गया, ये इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन। अगर हमको इसको जीरो निकालना तो जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर करते हैं हम लोग, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू -3, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -3 आ गया, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -3। ये -3 वो क्वांटिटी है, अगर ये -3 को इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं ये सारा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार x प्लस 4 इक्वल टू जीरो है, यानी कि x का वैल्यू -4, यानी बीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -4 आ गया, बीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -4 आ गया, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू अब हम लोग के पास क्लियर है, अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या किया क्लियर है। फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया -b अपॉन a। हमको तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करें, LHS RHS ले लेते हैं। LHS इसमें क्या है, LHS है अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या आया बच्चों, अल्फा आया -3, बीटा आया -4, तो -3 -4 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ऐसे सिंपल आ जाएगा। अच्छा RHS इसमें क्या है, RHS है -b अपॉन a, RHS क्या -b अपॉन a, ये b और a क्या है तो कोफिशिएंट है इसका, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसी के फॉर्म में रहता है, पॉलिनोमियल हमारा किसके फॉर्म में रहता है, इसके फॉर्म में रहता है। तो -b का वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे माइनस का माइनस रहने दिए, b का वैल्यू 7, और a का वैल्यू क्या है, a के में कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं है, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होता तो वहाँ पे कोफिशिएंट कितना होता है 1 होता है, 1, ये हमारे पास क्या गया -7। क्या LHS RHS सेम है, क्या LHS RHS सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे here LHS is equal to RHS, hence ये हमारा क्या होगा रिलेशन वेरीफाइड, लिख लीजिए रिलेशन वेरीफाइड, है ना, सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नंबर जीरो निकालना है, जीरो किस तरह से निकालना है, फैक्टराइज कीजिए, अल्फा और बीटा अलग अलग निकालिए, अल्फा बीटा अलग अलग निकालने के बाद आपके पास, अच्छा एक इसमें तो और बच गया ना, ये तो हम एक ही आइडेंटिटी को प्रूव किए,
इसमें तो हम एक ही चीज को प्रूव किए, एक चीज को और प्रूव कर लेते हैं, एक चीज को और प्रूव कर लेते हैं। यहीं पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, या फिर ऊपर लिख लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू क्या था, सी अपॉन ए। एलएचएस कितना हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा -3/-4 प्लस 12 हो गया, है ना। एलएचएस कितना हो गया, -3 × -12 प्लस 12 हो गया। और आरएचएस क्या हो गया आपका, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है आपका, सी का वैल्यू 12। यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए आप, अल्फा इंटू बीटा -3 × -4। ये कहाँ से आया है, तो ये यहाँ से आया हुआ है, इक्वल टू 12। और ये सी अपॉन ए हमारा क्या हो गया, सी अपॉन ए, सी क्या है बच्चों, सी 12 है, डिवाइड बाई 1, 12/1 यानी क्या अभी 12 है। इसको आप इस तरह से लिख सकते, वही चीज लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये लिख दीजिए, हालांकि दोनों एक ही साथ करके लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। आप दोनों वेरीफाई करके लिख सकते हैं, आप दोनों वेरीफाई करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको आसानी से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना। इस टाइप का क्वेश्चन और आपके बुक्स में अवेलेबल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक्स में सारा दिया हुआ है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए एक वेरिफिकेशन और कर लें, एक वेरिफिकेशन और कर लेते हैं, इजी सा कोई। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसमें 6x² -3 है, 6x² -3 ले लेते हैं। तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्या कौन सा स्टेप करना है, फैक्टराइज करना है। 6x² -3, 6x² -3, इसमें अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज अगर नहीं होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा। इसको ऐसा करते हैं ना, और सिंपल कर देते हैं, √6x का स्क्वायर कर देते हैं, √3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया a² - b², फॉर्मूला सबको पता है, a² - b², a + b इंटू a - b, √6 प्लस √3, √6 माइनस √3, फैक्टराइज हो गया, बहुत इजीली फैक्टराइज हो गया आपका। अब ये फैक्टराइज हो गया, इसके बाद आप क्या निकालिए, अल्फा बीटा। अल्फा कैसे निकालेगा, अल्फा निकालेगा √6x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है अल्फा, यानी कि √6x इक्वल टू -√3, यानी x इक्वल टू, यानी अल्फा का वैल्यू हो गया ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू, इसको डायरेक्ट अल्फा लिखते हैं। उसी तरह से आपको क्या निकालना है, 0 √6x इक्वल टू √3, x इक्वल टू क्या हो गया, √3/√6, ये आपका क्या हो गया, बीटा का वैल्यू, ये क्या हो गया आपका, बीटा का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आप एलएचएस इसका निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा का वैल्यू -√3 -√6, -√3 -√6 प्लस √3 प्लस √6। अच्छा तो कट करके 0 हो जाएगा, तो कट करके क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अच्छा इसका आरएचएस निकालते हैं, आरएचएस क्या है, -b/a। यहाँ पर ध्यान रखिए, -b/a, ये हमारा जो है ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एक्चुअली नहीं है, ये सिर्फ इसमें x² का वैल्यू है और c का वैल्यू है, x का कोई टर्म है ही नहीं। तो x का जब कोई टर्म है ही नहीं तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं अवेलेबल है, तो x का जो कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो b का वैल्यू लेंगे वो b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -0, a का वैल्यू कितना है, 6, 0 ही हो गया। तो एलएचएस आरएचएस तो वेरीफाई हो गया इस तरह से यहाँ पे। अब अगला देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा c/a, एलएचएस का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -3/-6, बीटा का वैल्यू -3/-6, या क्या हो गया 3/6 -1/2, है ना, क्या हो गया ये -1/2। आरएचएस का कितना हो जाएगा, आरएचएस इसका हो जाएगा c/a। क्या बच्चों, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 3, ये तो आपको दिख रहा 3 नहीं -3 है c का वैल्यू, ध्यान देखिए कंपेयर कीजिए, c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू क्या है 6, -3/6 क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2 हुआ। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये भी एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आपका, आरएच हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस इट इज वेरीफाइड, है ना जी। तो आप ऐसा कीजिए, इसका कुछ बुक ओपन कीजिए, बुक ओपन करने के बाद सारा क्वेश्चन बनाइए, और बनाने के बाद अगर जो भी आपको डाउट वगैरह होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।
गया सर?